हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सब सब्जेक्ट ज्योग्राफी का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप सब चाहते हैं आप सभी का 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में ज्योग्राफी से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे, तो उसके लिए आप सभी को क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझना होगा। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी क्लास में मन लगा के पढ़ाई करें। समझ रहे हो आप सभी मेरी बात। एक और बात है आप सभी से, आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना ताकि उन लोगों का भी कुछ हो सके। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। देखो कल क्लास नहीं हो पाया, इसका रीजन यो है मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया था, इसलिए क्लास कल नहीं हो पाया। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। सबसे पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। बता सकते हो इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न ये है बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ठीक है, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो झारखंड, सबका राइट आंसर है। बोकारो इस्पात केंद्र झारखंड में स्थित है। ध्यान रखना सारे प्रश्न पे। ठीक है, सारे प्रश्न 2025 के लिए बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न होने वाला है। ठीक है, अब देखो 2 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है भारत में विश्व की कुल जनसंख्या। ठीक है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का कहने का मतलब है भारत में, ठीक है, पूरे भारत में कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं। 15% या फिर 17.5% या फिर 18% या फिर 25%। बता सकते हो इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न ये बोल रहा है भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं। ठीक है, बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आपसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ 2 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 17.5%। ठीक है, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो 17.5% सबका करेक्ट आंसर है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं, 17.5% बसते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 3 नंबर की क्वेश्चन को। आप सभी ध्यान से देखना। प्रश्न है झड़िया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं सारे प्रश्न को ध्यान से देखना, अपने कॉपी में नोट करते जाना। ठीक है, प्रश्न है 3 नंबर में झड़िया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा में है या फिर आंध्र प्रदेश में या फिर बिहार में या फिर झारखंड में। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, घबराओ मत, हम सभी धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों की तरह हम सभी पढ़ाई करेंगे, ना कि टीचर की तरह। ठीक है, आप सब मुझे टीचर मत समझो, मैं आप सभी का फ्रेंड बोल रहा हूं ताकि आप सभी को सारा प्रश्न ध्यान से मतलब अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, प्रश्न है झड़िया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। बता सकते हो इस प्रश्न का राइट आंसर। मैं बताऊंगा, आप सभी को नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा, मैं आप सभी को बताने के लिए ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, प्रश्न है झड़िया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में। ठीक है, सबको पता होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। झड़िया कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। ठीक है, 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एकदम धीरे धीरे। अब देखो 4 नंबर में प्रश्न है तेलंगाना राज्य की राजधानी है। ठीक है, 2 क्लास के बच्चे को इस प्रश्न का उत्तर मालूम है। तेलंगाना राज्य की राजधानी है विजयवाड़ा या फिर हैदराबाद। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहां पर है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, ना कि विशाखापट्टनम, ना कि विजयवाड़ा। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया तेलंगाना राज्य की राजधानी कहां पर है, हैदराबाद है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 5 नंबर की क्वेश्चन की ओर। आप सभी ध्यान से देखना सारे प्रश्न को, क्योंकि मैंने आप सभी को बता दिया है सारे प्रश्न 2025 के लिए बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न होने वाला है। ठीक है, अब देखो प्रश्न है 5 नंबर में, खास करके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए 50%। आप देखो 5 नंबर में प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, प्रश्न ये बोल रहा है 5 नंबर में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कर्नाटक, बिहार, पंजाब या फिर गुजरात। एकदम धीरे धीरे बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, 5 का राइट आंसर क्या होगा, 5 का राइट आंसर है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अपने बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कितने बच्चे बिहार से इस प्रश्न को देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, प्रश्न देखो अब 6 नंबर में क्या प्रश्न है, पहले प्रश्न को देखना, उसके बाद आप सभी को ऑप्शन समझा दूंगा। ठीक है, प्रश्न है 6 नंबर में जमशेदपुर किस नगर का जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। यह बोल रहा है 6 नंबर प्रश्न में। 6 नंबर में क्या प्रश्न है, 6 नंबर में प्रश्न है जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। औद्योगिक, यानी कि जहां पर ज्यादा काम होता है। ठीक है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है औद्योगिक। ठीक है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा काम होता है, फैक्ट्री बहुत है। ठीक है, जमशेदपुर औद्योगिक नगर है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 7 नंबर की क्वेश्चन को। आप सभी ध्यान से देखना, देखो क्या कर रहा है 7 नंबर प्रश्न में।
प्रश्न ये बोल रहा है सुंदरबन किस राज्य में स्थित है। आप सभी को क्वेश्चन कट तो नहीं रहा है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा छिपड़ा होगा, थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ठीक है। प्रश्न ये बोल रहा है सुंदरबन किस राज्य में स्थित है, गोवा, पश्चिम बंगाल या फिर पंजाब या फिर केरल। बता सकते हो इस प्रश्न का राइट आंसर। 7 नंबर में क्या प्रश्न है, प्रश्न ये है सुंदरबन किस राज्य में स्थित है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो पश्चिम बंगाल, सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरबन किस राज्य में स्थित है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। अब बढ़ते हैं सभी 8 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। ध्यान से देखो, प्रश्न है हरित क्रांति संबंधित है, ठीक है। देखो मैं आप सभी को बीच में, ठीक है, क्लास के बीच में, यानी कि क्लास के मतलब बीच में हम सभी पढ़ाई कर रहे होंगे, आप सभी को मैं क्लास के बीच में इधर उधर का बातें नहीं बोलूंगा, ताकि गर्मी तो उससे बहुत ज्यादा है, ठीक है, गर्मी उससे बहुत ज्यादा है। मैं आप सभी को इधर उधर का बातें नहीं बोलूंगा ताकि बच्चे क्लास में बोर हो जाते हैं, ठीक है। देखो मैं आप सभी को इधर उधर का बातें नहीं बोलूंगा ताकि आप सभी क्लास में बोर ना हो, ठीक है। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कवर कर देना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, आप सभी ऑटोमेटिक समझ जाओगे, ठीक है। प्रश्न है हरित क्रांति संबंधित है, ठीक है। प्रश्न क्या 8 नंबर में प्रश्न ये है हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से या फिर दूध के उत्पादन से या फिर दाल के उत्पादन से। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ये खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन का मतलब क्या हुआ, जो खाद्य मतलब जिस फल में या सब्जी में खाद लगता है उसमें हम खाद्य उत्पादन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो 9 नंबर में प्रश्न है कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है। कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। असम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर गुजरात। 9 का सही आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 का सही आंसर क्या होगा, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। इन चारों ऑप्शनों में ऐसा कौन सा राज्य है जो चीन की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा पर स्थित है, ठीक है, समझ गए। अब देखो 10 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न ये है, ठीक है, देखो डेस्कटॉप थोड़ा सा छोटा है, यानी मैं आप सभी को मोबाइल में वीडियो को रिकॉर्डिंग करता हूं, उसके बाद आप सभी को प्रमोट करता हूं, ठीक है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा होगा, आप सभी घबराऊंगा तो मैं आप सभी को क्वेश्चन बोल के यानी कि पढ़ा के बोलता हूं, ठीक है। प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को जो छिप रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है संबंधित है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट किस चीज से संबंधित है, वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से या फिर ए और बी दोनों, यानी कि वायु संरक्षण से भी एंड जल संरक्षण से भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट वायु संरक्षण से भी संबंधित है एंड जल संरक्षण से भी संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 10 का, ठीक है। अब देखो 11 नंबर में क्या प्रश्न है, प्रश्न ये है धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है, ठीक है। प्रश्न क्या 11 नंबर में प्रश्न ये है धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर हैदराबाद, ठीक है। मुझे पता है आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर मालूम है, लेकिन आप सभी गर्मी के कारण कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, कमेंट कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे को उत्तर मालूम नहीं है, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, वो बच्चे कमेंट में जाकर पढ़ते हैं, ठीक है। धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। 11 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मुंबई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा धारावी मलिन बस्ती मुंबई में स्थित है, ठीक है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो। अब देखो 12 नंबर में क्या प्रश्न है, प्रश्न ये है निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। कारण क्या 12 नंबर में क्या प्रश्न है, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। सबसे पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, चलो तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। तीसरा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ठीक है। मुझे पता है आप सभी को राइट आंसर मालूम है, ऑप्शन नंबर डी ही होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्या था, चलो फिर से दिखा देता हूं। प्रश्न था 12 नंबर में, ध्यान से देखना। प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, कोयला, पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 का ऑप्शन उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर उपयुक्त सभी, ठीक है, समझ गए। अब देखो 13 नंबर में क्या प्रश्न है। 13 नंबर में प्रश्न है निम्न में कौन बागानी फसल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है, रबर है, चाय है, कॉफी है या फिर मक्का है। बता सकते हो इस प्रश्न का राइट आंसर। 13 नंबर में क्या प्रश्न है, प्रश्न ये है निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मक्का, जिसे हम सभी मकई बोलते हैं अपने गांव समाज में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है मक्का, ठीक है। रबर एक प्रकार का जिसे हम सभी बोलते हैं चालान बना देते हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा चाय, ठीक है। ये तो उसे उगाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है मक्का, ठीक है। निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है मक्का, ठीक है। ध्यान से देखो। अब 14 नंबर में क्या प्रश्न है, प्रश्न है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तालाब है, नहर है, कुआं है या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। प्रश्न है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। आप सब बता सकते हो इस प्रश्न का उत्तर, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है। 14 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नहर है, ठीक है। तालाब में टिक मत मारना, ना कुआं में टिक मारना, और एक ऑप्शन और हो सकता है नलकूप, ठीक है, उसमें भी टिक मत मारना, ठीक है। उत्तर भारत में याद रखना, उत्तर भारत में
सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, नहर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 15 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखो, वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा हो जाता है, 30 मिनट तक का वीडियो बन जाता है। ठीक है, लेकिन घबराओ मत। ठीक है, अगर आप सभी बोर हो जाते हो क्लास करते करते, बीच में वीडियो को रोक दो, उसके बाद आप सभी 2 मिनट के बाद क्लास फिर से स्टार्ट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर संबंधित है। ठीक है, देखो अगर आप सब चाहते हो 2025 में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सके, अपने दोस्तों को पिछवाड़े पर लात मार के उससे आगे निकल सके, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, वैसे ही आप सभी आगे नहीं निकल जाओगे। ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, गर्मी में बैठ के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको गर्मी में बैठ के रिकॉर्डिंग करता हूँ, उसके बाद आपको वीडियो प्रमोट करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, उतना बात छोड़ो। क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर संबंधित है, फूल से, सब्जी से, फल एवं सब्जी से। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फल एवं सब्जी से। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। ये क्वेश्चन मैं आपको कितनी बार कवर करा चुका हूं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है, फल एवं सब्जी से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 16 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है बोकारो इस्पात केंद्र है। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है बोकारो इस्पात केंद्र किस चीज से संबंधित है? ठीक है, कहां पर स्थित है? निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, मिश्रित क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बोकारो इस्पात केंद्र है। ठीक है, 16 का राइट आंसर क्या होगा? 16 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, बोकारो इस्पात केंद्र है सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, समझा गया आप सभी को? अब बढ़ते हैं सभी 17 नंबर की क्वेश्चन को। ठीक है, देखो प्रश्न है किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ठीक है, ये देखो मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप सभी देखो मैं फिंगर से लिख रहा हूं, MBBI लगा दो इस पे। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न है हर एक बार पूछा जाता है, टेस्ट एग्जाम में भी एंड फाइनल एग्जाम में भी। ठीक है, ध्यान से देखना इस प्रश्न को। ठीक है, आप सभी कॉपी में नोट कर रहे हो कि नहीं? आप सभी कॉपी में नोट करते जाओ सारे प्रश्न को। ठीक है, प्रश्न ये बोल रहा है किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? चेन्नई को, सोलापुर को, या फिर कोयम्बटूर को? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर को हो जाएगा। ठीक है, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, कोयम्बटूर को। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को? अब बढ़ते हैं सभी 18 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखना। प्रश्न है वाल्मीकि नगर, ठीक है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? ठीक है, प्रश्न ये बोल रहा है वाल्मीकि नगर। ठीक है, क्या प्रश्न? प्रश्न ये है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? ठीक है, 18 का राइट आंसर क्या होगा? 18 का सही आंसर क्या होगा? आप सभी बता सकते हो, वाल्मीकि नगर। ठीक है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? ठीक है, देखो इस प्रश्न में मुझको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बिहार में भी हो सकता है या फिर मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, मुझको लगता है बिहार में होगा। ठीक है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? बिहार में। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इसका राइट आंसर बिहार होगा या फिर मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, मैं आपसे को इस वीडियो का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है, मेरे हिसाब से। अब देखो 19 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है भारत में नगरीय आबादी है। ठीक है, अभी फिलहाल में भारत में कितनी प्रतिशत नगरीय आबादी है? 31%, 33%, या फिर 41%, या फिर 52%? ठीक है, बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारत में नगरीय आबादी कितनी है? ठीक है, 19 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 31%। ठीक है, भारत में नगरीय आबादी अभी फिलहाल में 31% है। ठीक है, नगरीय बोल रहा है। ठीक है, ग्रामीण नहीं, नगरीय। नगरीय मतलब सभी समझ रहे हो, मतलब जहाँ के जिसे हम सभी शहर लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे पूर्णिया, अररिया, ये सब हो गया। ठीक है, भारत में नगरीय आबादी कितनी है? अभी फिलहाल में 31% हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 20 नंबर की प्रश्न को, आप सभी ध्यान से देखना। प्रश्न है उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है उत्तर अमेरिका को यूरोप से, या फिर यूरोप के एशिया से, या फिर उत्तर अमेरिका को अफ्रीका से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, प्रश्न है उत्तर अटलांटिक मार्ग किनको किन से जोड़ता है? आप सब बता सकते हो इस प्रश्न का उत्तर। उत्तर अटलांटिक मार्ग किनको किन से जोड़ता है? ठीक है, ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और आप सभी को फिर से बोल देता हूं, और आप सभी को 2025 में भी यही सब प्रश्न पूछेगा। ठीक है, इनसे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा, इसलिए रिक्वेस्ट करके बोलता हूं सारे प्रश्न को ध्यान से देख लो। आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं। ठीक है, दूसरे के लिए मेहनत नहीं करता हूं, आप सभी के लिए इतना मेहनत करता हूं, इसलिए रिक्वेस्ट करके बोलता हूं सारे प्रश्न को ध्यान से देख लो। ठीक है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। ठीक है, एक बार वीडियो बना के देखना कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, पहले ऐसे ने रिकॉर्डिंग की है, वीडियो अपलोड कर दिया, स्टूडेंट्स लोग देख लिया। ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, पहले क्वेश्चन तैयार करना पड़ता है अपने मन से। ठीक है, अपने मन से क्वेश्चन तैयार करना पड़ता है पूरे बुक को पढ़ करके। ठीक है, उसके बाद आप सभी कुछ कर पाओगे। ठीक है, अब बताओ 20 का उत्तर क्या होगा? 20 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर अमेरिका को यूरोप से। ठीक है, उत्तर अटलांटिक मार्ग किनको किन से जोड़ता है? एक मिनट दिखा देता हूं। उत्तर अटलांटिक मार्ग उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं किस नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ठीक है, मतलब इस प्रश्न का कहने का मतलब है किस राज्य में। ठीक है, ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक लोग पढ़े हुए हैं? ठीक है, जो सबसे जहां पर अधिक लोग पढ़ते लिखते हैं। ठीक है, केरल में है, या फिर बिहार में, या फिर गोवा में, या फिर पंजाब में। ठीक है, इन 4 ऑप्शनों में सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हुए कहां पर है? केरल में है। ठीक है, 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, केरल। ठीक है, इन 4 ऑप्शनों में सबसे अधिक पढ़ते लिखते लोग कहां पर है? केरल में पढ़ते हैं। ठीक है, बिहार तो इसे पिछड़ा राज्य है नाम के हिसाब से। ठीक है,
अब देखो 22 नंबर में प्रश्न है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? ठीक है, ये प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है 22 नंबर में? 22 नंबर में प्रश्न ये बोल रहा है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1870 को, 1854 को, या फिर 1872 या फिर 1885? ठीक है, बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1872। ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 1872। ठीक है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार 1872 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को? अब बढ़ते हैं हम सभी 23 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? चाय, कॉफी, या फिर ए और बी दोनों, यानी कि चाय और कॉफी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चाय एंड कॉफी दोनों हो जाएगा। ठीक है, पेय फसल इन दोनों ऑप्शन में चाय भी हो जाएगा एंड कॉफी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 24 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखना, 40 क्वेश्चन को हम सभी कवर करेंगे। ठीक है, प्रश्न ये है, अम्लीय वर्षा के कारण क्या है? ठीक है, देखो मैं आप सभी को 50 या फिर 60 या फिर 100 भी क्वेश्चन कवर करा सकता हूं। ठीक है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, मैं आप सभी को किसी भी क्वेश्चन को 2-4 बार रिप्लाई करके बोलता हूं, ताकि जो विद्यार्थी नहीं पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं वो उसको भी ये प्रश्न दिमाग में घुस सके। ठीक है, इसलिए आप सभी को इतना वीडियो का लेंथ इतना लंबा हो जाता है कम क्वेश्चन में। ठीक है, प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के कारण है भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। चलो देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है जल प्रदूषण, चौथा ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्यान से देखना, प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था, अम्लीय वर्षा के कारण क्या है? ठीक है, 24 का राइट आंसर क्या होगा? 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण। ठीक है, अम्लीय वर्षा के कारण क्या है? अम्लीय वर्षा के कारण है वायु प्रदूषण। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को? अब बढ़ते हैं हम सभी 25 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखना, 25 नंबर में प्रश्न है, एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? केरल में, या फिर बिहार में, या फिर पंजाब में, या फिर तमिलनाडु में? ठीक है, बता सकते हो इस प्रश्न का उत्तर, एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बताओ 25 का सही उत्तर क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है, 25 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। ठीक है, एन्नोर पतन तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो 26 नंबर में क्या प्रश्न है, प्रश्न ये है, बिग इंच पाइपलाइन प्रभावित करता है? ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, बिग इंच पाइपलाइन प्रभावित करता है, किस चीज को प्रभावित करता है? पेट्रोलियम को, जिसे हम सभी गाड़ी में उपयोग करते हैं, या फिर दूध को, जिसे हम सभी पीते हैं या फिर खाते हैं, और तीसरा ऑप्शन है जल को, जिसे हम सभी पीते हैं। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है तरल पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बिग इंच पाइपलाइन प्रभावित किसको करता है? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तरल पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी को। ठीक है, 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी तरल पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी को। ठीक है, अब देखो 27 नंबर में क्या प्रश्न है, प्रश्न ये है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें ठीक है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है 27 नंबर में, यानी कि 27 नंबर प्रश्न में प्रश्न ये है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप में, या फिर द्वितीय क्रियाकलाप में, या फिर तृतीय क्रियाकलाप में, या फिर पंचम क्रियाकलाप में? ठीक है, आप सभी बता सकते हो इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, देखो आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, ताकि उनका भला हो सके। ठीक है, देखो किसी अपने दोस्तों के साथ जलो मत। ठीक है, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना फल मिलेगा। ठीक है, समझ रहे आप सभी मेरी बात? जो जितना पढ़ेगा उसका उतना मार्क्स आएगा। ठीक है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किया जाते हैं? ठीक है, 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, प्राथमिक क्रियाकलाप में। ठीक है, 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, जो बच्चे क्वेश्चन को नहीं समझते हैं, वीडियो को थोड़ा सा रोक लेना, उसके बाद क्वेश्चन को रट के याद कर लेना। ठीक है, अब देखो 28 नंबर में प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित, एक मिनट, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? ठीक है, प्रश्न ये बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? चीनी, नमक, कॉफी, या फिर राई? देखो अब मैं आपको यह प्रश्न का मतलब बताता हूं। ठीक है, प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? ठीक है, इस क्वेश्चन का करने का मतलब है, निम्नलिखित में ऐसा इन चारों ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें आप कृषि कार्य नहीं करते हैं? ठीक है, चीनी तो कोई कृषि मतलब कोई किसान ही उगाता है, नमक कोई किसान नहीं उगाता है। ठीक है, नमक समुद्र में उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपसी को रेत के द्वारा मतलब उसके बाद फैक्ट्री में तैयार करके आपसी को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, और कॉफी भी कोई किसान ही उगाता है। राई जिसे हम सभी खाते हैं, ठीक है, इसको भी कोई किसान ही उगाता है। ठीक है, इसका मतलब 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नमक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझा करो। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन को समझा करो, इस तरह से आपसी को कोई बताएगा नहीं, और ऐसे क्वेश्चन आपसी को 2025 में पूछेगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, नमक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 29 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना, प्रश्न ये बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? ठीक है, प्रश्न क्या 29 नंबर में, 29 नंबर में प्रश्न ये बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? गेहूं, कोको, मक्का, या फिर राई? ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कोको हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? कोको एक प्रकार का रोपण फसल है। ठीक है, समझ गए आप सभी? अब देखो 30 यानी कि 30 नंबर में क्या प्रश्न है, प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी इस क्वेश्चन की ऑप्शन की ओर। ठीक है, ध्यान से देखना, पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है लेटविया,
तीसरा ऑप्शन है जापान, चौथा ऑप्शन है भारत। ठीक है, प्रश्न क्या है 30 नंबर में, हम फिर से देखते हैं 30 नंबर में प्रश्न क्या है। ठीक है, प्रश्न है निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, जो बच्चे क्वेश्चन को नहीं देख पाए थोड़ा सा वीडियो को पीछे करना, उसके बाद आप सभी को 30 नंबर का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, 30 नंबर में क्या प्रश्न है, 30 नंबर में प्रश्न को देख लेना, मैं आप सभी को इसका उत्तर बता देता हूं। ठीक है, 30 का राइट आंसर क्या होगा, 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लेटविया। ठीक है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लेटविया। ठीक है, चलो एक बार फिर से हम सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न था निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, पूरे विश्व में बोल रहा है किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है लेटविया। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। अब देखो 31 नंबर में क्या प्रश्न है, थोड़ा सा क्वेश्चन छिपड़ा होगा आप सभी को। ठीक है, इधर भी क्वेश्चन छिपड़ा होगा और इधर भी क्वेश्चन छिपड़ा होगा। ठीक है, मैं आप सभी को बोल के बता देता हूं। 31 नंबर में प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, प्रश्न में यही बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, स्थानिक संगठन, क्षेत्रीय विभेदन या फिर मात्रात्मक क्रांति या फिर प्रादेशिक विश्लेषण। ठीक है, बताओ 31 का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन करके मैं आप सभी को बताऊं तो वीडियो का लेंथ कभी 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा का भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी को ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बताता हूं, उसी क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं जो क्वेश्चन समझने वाले होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, 31 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रादेशिक विश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है प्रादेशिक विश्लेषण। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो 32 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है सुएज नहर किनको किनसे जोड़ती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है सुएज नहर किनको किनसे जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, या फिर भूमध्य सागर को लाल सागर से, या फिर भूमध्य सागर को हिंद महासागर से, या फिर भूमध्य सागर को आर्कटिक महासागर से। ठीक है, बताओ इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा, सुएज नहर किनको किनसे जोड़ती है। ठीक है, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागर को लाल सागर से। ठीक है, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से। ठीक है, समझ आ गया सारे बच्चे को। अब बढ़ते हैं सभी 33 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखना, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर पंचम। ठीक है, ये जो बोल रहा है इस प्रश्न का मैं आपको बताता हूं। 33 नंबर के प्रश्न जो है इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है इन चारों ऑप्शनों में ऐसा कौन सा क्रियाकलाप है जो ग्रामीण क्षेत्र से मतलब नगर के ग्रामीण मतलब क्या हो, गाँव समाज। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर तृतीयक हो जाएगा। ठीक है, 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी तृतीयक। ठीक है, समझा गया सारे बच्चे को। अब बढ़ते हैं सभी 34 नंबर की क्वेश्चन करो, आप सभी ध्यान से देखना। प्रश्न ये बोल रहा है किस नगर की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है। बहुत ज्यादा बीबीआई प्रश्न है, किस नगर की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है, वृत्ताकार, रेखीय, वर्गाकार या फिर चौकपट्टी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चौकपट्टी। ठीक है, चौकपट्टी प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को। अब बढ़ते हैं हम सभी 35 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है। ठीक है, प्रश्न ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है, कैनबेरा, लुसाका। चलो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, एक मिनट। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है अदीस अबाबा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अदीस अबाबा। ठीक है, पहले प्रश्न को फिर से एक बार देख लो। प्रश्न ये था निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अदीस अबाबा हो जाएगा। ठीक है, इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। ठीक है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 36 नंबर में प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। ठीक है, बहुत अच्छा नगर है, सांस्कृतिक मतलब बहुत अच्छा नगर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, जेरूसलम, मैनचेस्टर, ओसाका या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बता सकते हो आप सभी 36 का राइट आंसर। 36 नंबर में प्रश्न ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जेरूसलम हो जाएगा। ठीक है, जेरूसलम बिल्कुल सांस्कृतिक नगर है। ठीक है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखना 37 यानी कि 37 नंबर में प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितनी है। ठीक है, प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है 1006 या फिर 1103 या फिर 1106 या फिर 1008। ठीक है, बताओ 37 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 11 मतलब 1006। ठीक है, 2011 ये बात याद रखना 2011 बोल रहा है। ठीक है, आपसे 2010 भी पूछ सकता है। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितनी है 1006। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो 38 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है, औद्योगिक, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर यानी कि ज्यादा साउंड मतलब गाना बजाना। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत। ठीक है, जो व्यक्ति जिसको दिल के धड़कन का बीमारी होता है। ठीक है, जिसको धड़कन का बीमारी होता है
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उसका कारण ये है औद्योगिक वो जगह जो मतलब फैक्ट्री वैक्ट्री में धुआं हुआ निकलता है, मोटर वाहन जिससे वो धुआं हुआ निकलता है, लाउड स्पीकर जिसमें तेज आवाज देकर के गाना वाना बजाया जाता है। ठीक है, अब इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 39 में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में सारनाथ कहाँ आए हैं। ठीक है, प्रश्न एक मिनट, सारनाथ कहाँ से आए हैं। ठीक है, प्रश्न ये बोल रहा है भारत में सर्वाधिक, ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में सारनार्थी कहां से आए? श्रीलंका से, नेपाल से, म्यांमार से या फिर बांग्लादेश से। ठीक है, भारत में सर्वाधिक संख्या में सारनार्थी कहां से आए थे? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से। ठीक है, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आप सभी को ध्यान से देखना। प्रश्न ये बोल रहा है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न हम सभी 3 प्रश्न को देखे। ठीक है, जितने बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाए वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, प्रश्न है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है जम्मू को कन्याकुमारी से, बारामूला, ठीक है, बारामूला को कन्याकुमारी से या फिर श्रीनगर को कन्याकुमारी से। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ठीक है, आप सभी ऑप्शन को पढ़ते नहीं, गलत सलत टिक मार के कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब दे देते हो। ठीक है, क्वेश्चन को भी पढ़ा करो एंड ऑप्शन को भी पढ़ा करो। ठीक है, उसके बाद आप सभी क्वेश्चन के ऑप्शन में टिक मारना, आप सभी का पक्का नंबर मिलेगा। ठीक है, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सारे प्रश्न मेरे द्वारा बताए गए तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप सभी को सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, तब तक आप सभी जम के तैयारी करो, तब तक मिलेगा नेक्स्ट वाले